भाई और बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की पवित्र हज़ूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और जो वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें आज की आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेनों के यहोवा परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने ये समा हमें दिया पिता परमेश्वर जी, सुंदर समा पिता परमेश्वर जी, हमें प्यारा समा दिया पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन के सहित पिता परमेश्वर जी आपने हमें आत्मिक खुराक दी पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे जीने का शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। इन वचनों पर चलने वाले मनन करने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जिंदे यहोवा परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वचन 13 में हम पढ़ते हैं, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने आया। हालेलुया। जैसा कि सब जानते हैं परमेश्वर नासरत में रह रहे थे यीशु मसीह जी, और गलील के पास उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से क्या लेने के लिए आए? वो बपतिस्मा। यूहन्ना कौन? जो बपतिस्मा दे रहा था सबको, पानी से बपतिस्मा जो दे रहे थे, उनके पास वो बपतिस्मा लेने के लिए आए नासरत शहर से। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। हालेलुया। यूहन्ना ने कितनी सुंदर बात कही है। यूहन्ना परमेश्वर से कह रहे हैं कि मैं तो खुद एक ऐसा प्राणी हूँ, आम प्राणी हूँ, मैं तुझे क्या बपतिस्मा दूंगा? मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। मैं तो तेरा आज्ञाकार हूँ, मैं तो तेरे ही रास्ते पर चल रहा हूँ और तू मुझसे बपतिस्मा लेने के लिए आया है। यूहन्ना ने यीशु मसीह से ऐसा कहा कि मैं तो उस लायक हूँ ही नहीं कि मैं तुझे बपतिस्मा दूँ। मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की, मतलब तू मुझे बपतिस्मा दे, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि तू मेरा उद्धार करता है। तू मेरे पाप क्षमा कर, मैं तुझसे कैसे बपतिस्मा दूँ? वो एक एक अब यीशु मसीह हम सब जानते हैं यीशु मसीह कौन है। साधारण इंसान की तरह वो दुनिया में आए, रहे भी साधारण इंसान की तरह भी, पर भविष्यवाणियों के ज़रिए जो आना था वो पता तो था कि वो क्या है। तो वो खुद यूहन्ना कह रहे थे, उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि मैं कहाँ इस लायक हूँ कि मैं तुझे बपतिस्मा दूँ। मुझे तो बल्कि तू मेरे पापों को क्षमा कर, अगर मुझसे कोई जाने अनजाने में हो गए हैं तो तू मुझे बपतिस्मा दे। हालेलुया। तो दीन किया अपने आप को यूहन्ना ने। यहाँ पर सीखने वाली बात है कि परमेश्वर के आगे वो झुके। हालेलुया। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह क्या जवाब दे रहे हैं यूहन्ना को? वो कह रहे हैं कि जो हो रहा है उसे होने दे, जो उस समय चल रहा है उसे चलने दे, जो भविष्यवाणियाँ हुई हैं या जो कुछ भी हुआ है, जैसा जो हो रहा है उसे चलने दे, क्योंकि धार्मिकता के काम यही हैं। हमने इसी धर्म से, इसी रीति से जो तय की गई है, जो लिखी गई है, जो कही गई है, हमने उसी के रास्ते चलकर अपनी धार्मिकता को क्या करना है? पूरा करना है। धर्म के कामों को क्या करना है? पूरा करना है। वो कह रहा है अब इसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, अब जो हो रहा है उसे होने दे, क्योंकि जो कुछ भी जो हो रहा है वो परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। हालेलुया। तब उसने उसकी मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। अब बपतिस्मा किसका हो रहा है? खुद जो परमेश्वर का रूप है, जो परमेश्वर है, जो हमारा उद्धार करता है, उसका बपतिस्मा हो रहा था। तो पवित्र आत्मा, अब उनका कैसा हुआ बपतिस्मा? वो पानी से ही नहीं हुआ, उनको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिला। उनको पवित्र आत्मा दिखाई दी। पवित्र आत्मा कबूतर के समान, कबूतर के रूप में उनके ऊपर आते देखा गया। कबूतर संकेत हैं, जो कबूतर वाइट कलर के जो कबूतर कबूतर होते हैं वो संकेत होते हैं पवित्र आत्मा के। कभी सपने में भी हमने देखे होंगे, कभी किसी को तो
नज़र भी आए होंगे सफ़ेद रंग के कबूतर, तो वो पवित्र आत्मा था। और उससे एक बात और भी सच होती है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता हमारा यहोवा पिता जो बपतिस्मा देने के लिए तैयार है, यीशु मसीह पुत्र जो बपतिस्मा ले रहे हैं, और पवित्र आत्मा वो कबूतर, जिसमें से एक बात ये भी साक्षी होती है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के अधीन यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और आकाशवाणी भी हुई। परमेश्वर ने क्या किया, आकाश की खिड़कियां दरवाजे सारे खोल दिए। आकाश के नीचे पानी के अंदर परमेश्वर को जब बपतिस्मा दिया गया यीशु मसीह को, ये ज़रूरी था। बपतिस्मा यीशु मसीह का लेना ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि यीशु मसीह हम जानते हैं कि साधारण किस्म के इंसान थे। मतलब साधारण तरीके से वो रहते थे। इंसान तो वो चलो थे, वो इंसानी रूप में जब आए थे दुनिया में, तो इंसानी रूप में वो रह रहे थे, पर कितने आम तरीके से रह रहे थे। तो उनका बपतिस्मा लेना ये ज़रूरी था कि परमेश्वर ने तो खुद, अब वो कितने पवित्र थे। सब जानते हैं कि परमेश्वर जितना तो कोई, उनका तो जन्म होना भी पवित्र आत्मा के ज़रिए था। वो इतने पवित्र थे, पर वो बपतिस्मा उनका लेने का जो कारण था, वो यही था कि मैं एक साधारण इंसान होकर भी तौबा कर रहा हूँ, नया जीवन पा रहा हूँ, तो मुझे देखकर जो और पापी लोग हैं, या जिन जो नहीं परमेश्वर के रास्ते पे ठीक से चल रहे हैं, नहीं रीति से नहीं जो चल रहे हैं, तो वो अपने आप को क्या करें, मार लें। वो मार लें अपने आप को अपने पुराने जीवन में, और नए तरीके से बपतिस्मा लेकर क्षमा याचना करें। वो किस लिए? कि हम अपने पापों गुनाहों से तौबा करके नया जीवन पा लें, परमेश्वर के अधीन होकर नया जीवन पा लें। जब हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेते हैं, पानी में जब नई तरीके से डुबकी लगाते हैं, तो पूरा मन, अब कई लोगों ने तो नॉर्मल तरीके से बपतिस्मा लिया, कई लोगों को अब पता लगता है कि बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है। कि पानी में जाने का मतलब होता है कि पुराना जीवन मर गया, और वापस आने का मतलब होता है कि नया जीवन हमारा हो गया। अपने पुराने पापों से हमने तौबा करके नए जीवन को पा लिया। और अगर इसको उदाहरण दें, तो इसलिए भी ज़रूरी है कि एक जैसे राजा होता है, उसका इतना बड़ा राज्य है, और उसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, कुछ राजा की अच्छाई भी कर देते हैं, कुछ राजा की बुराई भी कर देते हैं, कुछ रहने वालों की अच्छाई भी कर देते हैं उसमें। और नई कुछ बातें उनको अच्छी भी लगती हैं, कुछ बातें बुरी भी लगती हैं, पर वो अपने राजा को बता नहीं पाते, क्योंकि राजा उनके लिए क्या होती है, बड़ी चीज़ होती है, और वो खुद क्या होते हैं, छोटे। तो इससे ये भी हम कह सकते हैं कि परमेश्वर जो राजा था, वो अपने आप को नीचे करके शायद पता करना चाहता था कि मेरी प्रजा कैसी है। तो वो उनके बीच में घुसा, उनके बीच में आया, कि जैसे मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ कि ये लोग भी ऐसे ही लें, मुझे पता चल सके कि इनके क्या विचार है। ऐसे राजा जानना चाहता था कि अगर मेरे राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी है, तो मैं इनके बीच में रहकर पता करूँ कि क्या कमी है, और मैं उसको दूर करूं। हालेलुया। और क्या ये क्या कहलाए, आकाशवाणी जब हुई, तो वो क्या कर, परमेश्वर ने खुद, यहोवा पिता ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिसने बिना कोई पाप किए, बिना कोई गलत काम किए, बिना मेरी आज्ञाओं को तोड़े, मेरा पुत्र है जो मेरी सब आज्ञाओं को मानता है, और मैं इससे क्या हूँ, अति प्रसन्न हूँ। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के जरिए बपतिस्मा लेता हूँ। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे ज़िंदे यहोवा परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता ज़िंदे खुदा जी, आपने बपतिस्मा के बारे में अपने वचन के ज़रिए हमें आज बताया पिता परमेश्वर जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, जिन्होंने बपतिस्मे ली हैं वो पिता परमेश्वर जी, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि अपने बुरे कामों से फिर कर पिता परमेश्वर जी, परमेश्वर में आज से ही नए हो जाएँ पिता परमेश्वर जी। और जिन्होंने बपतिस्मे नहीं लिए हैं, वो अपने पापों गुनाहों से तौबा करके, प्रण करके जब वो पानी में जाएं, और खुद भी अपने मन में बोलते जाएं कि हम आज अपना नया जीवन पा रहे हैं, हम पुराने जीवन को त्याग कर आज हम नए होने जा रहे हैं, ताकि जो उनको बपतिस्मा मिले पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मिले। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, आपने इतने सुंदर वचन से हमें नमित किया पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों की खुराक हमें ऐसे ही मिलती रहे पिता परमेश्वर जी। हम आगे बढ़
पढ़ते जाएं पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों के ज़रिए पिता परमेश्वर जी। इनको अपने दिलों में बसा लें पिता परमेश्वर जी, और इनके अनुसार ही कार्य करें मेरे यहोवा पिता। हर एक जन को छुओ पिता परमेश्वर, इनको पिता परमेश्वर जी 100 गुना 1000 गुना फलों से पिता परमेश्वर जी भरो। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।